Good morning student and welcome to English literature class. Now today I am going to start unit 8. In this unit you have to read this poem, What's in the Mailbox. This is the name of your poem. Today we will read it and I will explain it also. Okay, first I will recite the poem, then you have to you have to read after me. So please all of you take out your book Marigold and open page number 77. Poem is, the name of your poem is What's in the Mailbox. Now let's talk about the mailbox. Mailbox means letter box. This is your letter box, and this man is a postman. Postman is a person who brings letter for us. Postman जो होता है वो हमारे लिए लेटर लेके आता है. ठीक है, क्या लेके आता है? वो हमारे लिए लेटर लेके आता है. जैसे कोई हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दे राइट लेटर फॉर अस, तो वो हमारे लिए लेटर लिखते हैं और हमें भेजते हैं ना, तो उसको कौन लेके आता है? पोस्टमैन. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर. ठीक है, हमारे लेटर लिफाफे में होते हैं. इस तरह के लिफाफे में हो सकते हैं, या फिर पोस्ट कार्ड में, या फिर इनलाइन लेटर यानी कि अंतर्देशीय, या फिर दिस टाइप ऑफ envelope, big size of envelope. Now today I am having two type of envelopes. Here first is this. ये है एक, this is a envelope. आपने देखा जब हम शादी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें पैसे डालते हैं ऐसे अंदर, और पैसे डालकर दूल्हा दुल्हन को देते हैं, है ना. तो we can write the letter also in this envelope. बस हमें करना क्या होगा, यहाँ पे एक टिकट लगाना होगा. ठीक है, और फिर हम उसमें लेटर लिख के भेजेंगे. दिस इज ऑल्सो अ एनवलप. इसमें गम लगा हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे चिपका देंगे. और इधर हमें क्या करना पड़ता है, सामने फ्रंट वाले पेज में देखो. अब आई एम टेलिंग यू हियर वी हैव टू पेस्ट अ टिकट हियर. वही इस जगह पे हमें टिकट लगाना होता है. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे टू लिख कर और यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखते हैं. ठीक है, यहाँ जिसको हमें देना होता है. सपोज यू आर राइटिंग अ लेटर फॉर मी, तो आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे मेरे लिए, टू मिसेस दुर्गी राणा. ये मेरा, दिस इज़ माई एड्रेस नियर पेट्रोल पंप लच्छीवाला डोईवाला देहरादून. इस तरह से हम क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं जिसको देना होता है. और जो लेटर भेजता है, that person can write his or her name and mobile number and address here. सपोज आदर्श नेगी मुझे लेटर लिख रहे हैं, तो आदर्श नेगी यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम, आदर्श नेगी जॉली ग्रांट देहरादून. ओके, इन दिस साइड सेंडर हैव टू राइट देयर नेम and address, and here we have to paste the ticket. एक टिकट लगाना होता है हमें, और यहाँ पर एड्रेस. ठीक है, दिस इज़ योर एनवलप. और चिट्ठी कागज में लिख के इसके अंदर डाल देते हैं. और फिर को कहाँ डालना है, हेयर पोस्ट बॉक्स में, इन दिस पोस्ट बॉक्स. दिस इज़ आवर लेटर बॉक्स. तो एक पोस्टमैन आता है, वो यहाँ से क्या करता है, ही कलेक्ट द ऑल लेटर्स एंड
ही कलेक्ट ऑल द लेटर्स, और फिर उसे एक जो बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ ले जाता है, और फिर वहाँ पर उसको क्या करते हैं, छांटते हैं अलग अलग, दिल्ली जाने वाला, बम्बई जाने वाला, सब इस तरह से। फिर तब वो लेटर्स जो हैं समटाइम बाई एयर, यानी कि एयरप्लेन के थ्रू, और कभी कभी ट्रेन के थ्रू वो पूरे देश और विदेशों में भी भेजे जाते हैं लेटर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ पोम। इस पोम में, इन दिस पोम देयर इज़ अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है। इट मे बी गर्ल और बॉय, वो गर्ल भी हो सकता है और बॉय भी। एंड what he was thinking about the letter. Let's start the poem. What's in the mailbox? What's in the mailbox? You also read after me. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters though. That's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get letters too. Now the explanation of the poem. In this poem, one child is saying, suppose this girl is saying, most always when the postman comes, हमेशा, ज़्यादातर, most always means हमेशा, ज़्यादातर, when the postman comes in my house with letters, he brings letter 2 or 3, they all letters are for my mother and my father. Means the postman brings letter only for my mother and my father, but he never one for me, but he never brings a single letter for me. पर वो मेरे लिए कभी भी एक भी लेटर नहीं लेके आता है। postman never brings letter for me. This girl was thinking. I am going to write some letters. अब ये क्या कह रही है कि अब I will write some letter to my friends. What the girl was saying कि I will write the letter for my friends, but that's what I am going to do. तो फिर मैं क्या करूँगी? What I have to do. That's what I am going to do, and then my friends will answer me. What the girl was thinking? When I will write the letter to my friends, then my friend will answer me, and they will give me the answer of my letter through a letter. मतलब जब मैं अपने दोस्तों को लेटर लिखूंगी तो मेरे दोस्त भी मेरे लेटर का आंसर लेटर लिख कर ही देंगे, यानी कि मेरे पास लेटर आएगा। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और फिर मुझे भी लेटर मिलेंगे। अंडरस्टैंड? मीन्स if you will write a letter to someone, then only you will get the letter. अगर आप किसी को लेटर लिखोगे तभी तुमको भी लेटर मिलेगा, क्योंकि आप लेटर लिखोगे ना तो तभी तो कोई आपको लेटर लिखकर आंसर देगा आपकी बातों का, तो देन यू विल गेट द लेटर। तो पोस्टमैन जो है वो खुद लिख के तो नहीं लाएगा, खुद लिख के लाएगा पोस्टमैन? नो ना, जब कोई आपके लिए लेटर भेजेगा
तभी तो आपको लेटर मिलेगा। तो पोस्टमैन लेटर कब लाएगा? जब कोई आपको लेटर भेजेगा। और आपको कोई लेटर कब भेजेगा? व्हेन यू विल राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और समवन, या रिलेटिव्स या ब्रदर, कोई भी, किसी को भी आप लेटर लिखोगे तभी आपको भी लेटर मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो आजकल तो आप क्या करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो ना, नया ज़माना है ना, नया ज़माना है, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो। तो आपको मैसेज कब मिलता है? व्हेन यू विल गेट द मैसेज, व्हेन यू सेंड द मैसेज टू योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करते हो, देन ओनली यू विल गेट द मैसेज, तभी आपको मैसेज मिलता है ना। तो वैसे ही है, ये लेटर बॉक्स है, इसका कलर रेड होता है। और आप जब किसी को लेटर लिखोगे, उसको यहाँ डालोगे, तो वो लेटर उसके पास पहुँचेगा थ्रू द पोस्टमैन, पोस्टमैन पहुँचाएगा, फिर वो भी आपको एक लेटर लिखिएगा, देन यू विल गेट द लेटर। एंड दीज आर द different types of envelopes. This is postcard and these are envelopes. And one more thing, एक और होता है, उसे बोलते हैं इनलैंड पेपर। ठीक है, अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, पर आपको मैंने ये लिफाफा दिखा दिया ना। आई शो यू दिस एनवलप ना, एनवलप मीन्स लिफाफा। और आई टोल्ड यू कि वी हैव टू पेस्ट वन टिकट एंड हेयर वी हैव टू राइट द नेम ऑफ रिसीवर, जिसको मिलना है उसका नाम होता है। ओके, नाउ यू हैव टू लर्न दिस पोम एंड यू हैव टू डू वर्क ऑल्सो इन योर book, notebook, not only book, notebook. Now student, as you know, I will explain you about the COVID-19 in my last videos. तो जैसे आप सबको अब पता लग गया है what you have to do, you have to wear the mask, not only you, me also. आपको नहीं, मुझे भी मास्क पहनना है और फिज़िकल डिस्टेंस रखना है। मतलब किसी से भी बात करते समय मिनिमम हमें 6 फीट की दूरी में खड़े होकर बात करना है। ओके, एंड वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर मिनिमम 20 सेकेंड। अंडरस्टैंड? मास्क पहनो, फिज़िकल दूरी रखो, दूर से खड़े होकर बात करो और अपने हाथों को साबुन से बार बार धो। और भी कुछ मैंने आपको बताया था ना, आई टोल्ड यू अबाउट द इम्यूनिटी पावर। आपको अगर अपने को बचाना है, आपको, मुझे भी और आपके मम्मी पापा को भी, सबको अगर कोविड-19 से बचना है, कोरोना से, तो हमें क्या करना है? अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। हमें, जिससे हमें इम्यूनिटी बढ़े वैसी चीज़ें हमें खानी है। तो 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी, वन इज़ तुलसी वाली चाय और दूसरा दूध में हल्दी डालकर शाम को हमें पीना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपकी मम्मी जब आपको हल्दी वाला दूध देगी तो आपको मना नहीं करना है, आपको वो चुपचाप से पी लेना है। और भी कुछ चीज़ देगी आपकी मम्मी, च्यवनप्राश देगी आपको, या फिर कोई मसाले वाली चाय देगी, तो आपको वो पीना है इम्यूनिटी पावर को गेन करने के लिए। ओके, नाउ हियर इज योर होमवर्क। this is your work. Now you can see here I draw the letter box and one envelope small and one postcard and one big envelope. बड़ा लिफाफा है, छोटा है, ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, ये तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड दिस इज पोस्ट कार्ड, ये भी यू कैन गेट दिस पोस्ट कार्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। In this lesson you have to do difficult words, word meaning, question answer, think and write and make sentence. Difficult words, letters, though, always, never, answer. Write your these difficult words with small letter. Small letter से start करके लिखना है इन्हें, ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। Now here word meaning, only few word meaning. Always means हमेशा,
एट ऑल टाइम्स. नेवर मीन्स इन हिंदी कभी नहीं. एट नो टाइम. दो मीन्स बट. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस. These are your question answer. What does the postman bring? Who does the postman brings letter for? Postman किसके लिए letter लाता है? The postman brings letter for the child's parent. जो child बैठा है ना बच्चा, उसके parent के लिए. Parent means mother father. Number 2, does the child ever get a letter? क्या बच्चे को कभी letter मिला? नहीं मिला ना. तो हाँ, तो नो, द चाइल्ड नेवर गॉट अ सिंगल लेटर. नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर व्हाट द चाइल्ड वाज डिसाइड. द चाइल्ड डिसाइड टू राइट सम लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स. उसने भी अपने दोस्तों को लेटर लिखने की सोची थी, है ना. नाउ मेक सेंटेंस. लेटर. I write a letter to my friend. This is your sentence. Make sentence का मीनिंग होता है जो आपको वर्ड दिए गए हैं LETTER लेटर, उसको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है. अंडरस्टैंड. लेटर. आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड. तो आई यूज दिस लेटर वर्ड हियर. ठीक है. तो आप इसी तरह और भी लिख सकते हो. आई कैन राइट अ लेटर ऑन अ पोस्ट कार्ड. पोस्ट कार्ड में मैं लेटर लिख सकता हूँ. या आई रिसीव्ड अ लेटर. नाउ ऑलवेज. शायूस एंड सौर्या ऑलवेज डू देयर वर्क ऑन टाइम. दीज टू स्टूडेंट्स आर वेरी गुड. सो आई यूज द नेम ऑफ सायूस एंड सौर्या. इनका काम शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली आता है, रेगुलरली. ये कभी भी एब्सेंट नहीं होते हैं, सायूस और सौर्य दोनों. ठीक है. तो मैंने अभी इनका नाम यूज़ किया. अब इसका मतलब ये नहीं कि और बच्चे नहीं करते. ईशिका नहीं करती, तन्वी नहीं करती. ईशिका भी करती है, तन्वी करती है, गौरव करता है, डेली करते हैं, आदर्श करता है वर्क डेली. पर मैंने अभी इनका नेम यूज़ करा है. ठीक है. नाउ नेवर. आई नेवर लाई टू माई पेरेंट. दो. वर्तिका केम टू क्लास दो शी वॉज नॉट वेल. दो मीन्स बट. वर्तिका केम टू क्लास दो शी वॉज नॉट वेल. वर्तिका क्लास में आई लेकिन वह वेल नहीं थी, मतलब ठीक नहीं थी. नाउ हियर इज 3 क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क. ये आपको खुद करना है और इसको करने के बाद आपको जब पिक्चर क्लिक करोगे अपनी वर्क की, तो एक बार में एक पिक्चर क्लिक करना है, एक पेज की. ऐसे नहीं कि ऐसे पेज रख दिया तो आधा ये पेज आ गया और आधा ये पेज आ गया. ऐसे आता है तो फिर मैं जब ओपन करती हूँ ना तो मुझे आपका पूरा आंसर ही नहीं दिखता, चेक नहीं कर पाती मैं. तो इसलिए सो यू हैव टू क्लिक ओनली 1 पिक्चर 1 टाइम. मतलब जैसे ये 1 पेज है ना, ओनली इस पेज का करो क्लिक, और फिर नेक्स्ट पेज है, फिर उस नेक्स्ट पेज का पिक्चर क्लिक करो. 2 पेज को ऐसे रखकर ऊपर से दूर से मत खींचना, फिर हम चेक नहीं कर पाते आपका वर्क ढंग से. नाउ योर होमवर्क. यस. हैव यू रिटन लेटर्स. क्या आपने कभी लेटर लिखा है? तो ये तो मैं नहीं बोलूँगी, ये तो मेरी अपनी बात हो जाएगी. तो आपको अपने लिए आंसर करना है. अगर आपने लिखा है तो लिखना यस आई हैव रिटन अ लेटर टू माई, इसके लिए भी फ्रेंड या मम्मी या पापा. ओके. अगर नहीं लिखा है तो लिखना नो आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू एनीवन. ठीक है. हु हैव यू रिटन टू. आपने किसके लिए लिखा लेटर? तो आई हैव रिटन फॉर माई ग्रैंड मदर या मदर या सिस्टर या फ्रेंड. ऐसे इसका आपको आंसर देना है. देन हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड वाई. अब आप किसको लिखना पसंद करोगे और क्यों, वो भी आंसर आपको खुद देना है. चाहोगे लेटर लिखना? डू यू वांट टू राइट द लेटर? अगर आप चाहते हो तो यस आई वांट टू राइट द लेटर टू माई फ्रेंड या टू माई टीचर. ऐसे तो दिस वर्क यू हैव टू डू योरसेल्फ और यू हैव टू क्लिक द पिक्चर वेरी क्लियरली, देन अपलोड योर वर्क इन योर होमवर्क पोर्टल.
Understand? Now one more thing, if you want to make envelope or postcard, you can make and color the postcard and envelope, और फिर उसकी भी फ़ोटो खींचकर मुझे भेज देना या अपलोड कर देना उसे. एंड यू कैन सेंड दिस फोटो ऑफ एनवेलप एंड पोस्ट कार्ड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप डाल सकते हो. और देखो यहाँ पर आपको पेज आप ऐसे करोगे ना, तो हेयर यू कैन सी, ये आपको सिखा रहे हैं हाउ टू मेक अ एनवेलप, आपको किस तरह से एक एनवेलप बनाना है, और यहाँ सब कुछ लिखा है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक एन envelope. Understand? Okay my dear student, thank you for watching the video, and after watching the video do your work and upload it in your homework portal. ये सबमिट करना है आपको, ठीक है ना. अब ये सबमिट करना, then I will check और पिक्चर, click the picture properly. Okay, thank you student and bye bye.